हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेस्ट एनालाइजर। मैं हूं नरेंद्र, आपका मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। राइट। ये काफ़ी पॉपुलर है ट्रेडिंग। राइट। होता क्या है स्कैल्पिंग? इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी होती है। राइट। जहाँ पे हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं। राइट। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को हम लोग खोजते हैं। राइट। जिसमें बनता है थोड़ा प्रॉफिट, बहुत ही थोड़ा रहता है। राइट। बिकॉज जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, उस प्राइस मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करते हैं। राइट। सो क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई सेकंड से मिनट तक हो सकता है ट्रेड। राइट। मैनी ट्रेड डेली, इसमें बहुत सारे ट्रेड्स हम लोगों को लेने पड़ते हैं। राइट। सो दैट कि हम लोग छोटा छोटा करके काफी बड़ा प्रॉफिट बना पाए। राइट। इसमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी छोटे छोटे रहते हैं, टारगेट भी छोटे छोटे रहते हैं। राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। राइट। सो इसमें सबसे ज्यादा फोकस हमें करना पड़ता है। एंट्री एंट्री बहुत फास्ट होनी चाहिए, एंट्री और एग्जिट दोनों ही फास्ट होनी चाहिए। राइट। हम लोग बेसिकली ये आपको बहुत छोटे चार्ट पे, जैसे आपका हो गया मिनट्स के चार्ट्स हो गए। राइट। जैसे 1 मिनट का चार्ट हो गया, 2 मिनट के चार्ट हो गए। राइट। इवन सेकंड्स के चार्ट्स पे भी हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। इसका गोल एक ही होता है। गोल क्या है कि छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना है। राइट। मल्टीपल लाइन ड्यूरिंग द डे। राइट। दैट एड अप ओवर टाइम। सो पहले समझ लेते हैं किस टाइप की ट्रेडिंग्स होती है मार्केट में। एक तो हमारा होता है स्कैल्पिंग। राइट। जो कि आपकी सेकंड से मिनट तक। राइट। जिसमें मल्टीपल ट्रेड्स वगैरह रहते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ये भी होती है सेम डे में ही, ये भी होती है सेम डे हम बाई करते हैं, सेम डे सेल करते हैं। राइट। कहने का मतलब ये है कि जो पोजीशन हम मार्केट में ओपन करते हैं इन अ डे, उसको हम मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज कर देते हैं। आपका इंट्राडे ट्रेड में आ जाता है। राइट। स्विंग ट्रेडिंग, इस पे इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट इसका मीन यही रहता है कि आप कुछ दिनों से लेके कुछ वीक तक भी जो पोजीशन आपकी होल्ड होती है वो एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही आती है। राइट। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं हम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहाँ पे हम महीनों से लेके ईयर्स तक पोजीशन को होल्ड करते हैं। राइट। ये बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपकी ज़्यादातर फंडामेंटल बेस्ड होती है। राइट। जिसमें हम कंपनी की फंडामेंटल के बेस पे हम लोग पैसे लगाते हैं। ईच स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन ट्रेड एक्सपीरियंस, अवेलेबल टाइम कमिटमेंट एंड रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, सब में डिफरेंट डिफरेंट आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है। एंड प्लस सबका रिस्क लेवल डिफरेंट होता है। सो स्कैल्पिंग को और थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं कि भाई इसमें एग्जीक्यूशन, हमें एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। राइट। स्मॉल जो प्राइस में स्मॉल चेंज आते हैं उनको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं टू कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट। राइट। बहुत सारी ट्रेड डालनी पड़ती हैं। राइट। इनके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं, वो सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। राइट। सक्सेस इन स्कैल्पिंग रिक्वायर्ड स्पीड, डिसिप्लिन एंड स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंडिंग। राइट। ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, तभी एक स्कैल्पर के लिए पैसा बनाना आसान हो सकता है। अब गोल हमारा क्या रहता है? गोल वही रहता है कि हम लोग छोटे प्राइस की जो मूवमेंट होते हैं उनको कैप्चर करते हैं। राइट। फोकस मोर ऑन मिनिमल प्राइस चेंज दैट occur rapidly in the market. राइट। टिक मैनी ट्रेड पर डे, बहुत सारी ट्रेड लेनी पड़ती हैं। राइट। कंपाउंड स्मॉल प्रॉफिट्स, जनरेट प्रॉफिट थ्रू हाई फ्रिक्वेंसी, टर्न मल्टीपल स्मॉल गेन इनटू सब्सटेंशियल डेली रिटर्न। राइट। कि वही चीज कि छोटा छोटा जो प्रॉफिट होता है उनको हम लोग इकट्ठा करते हैं। अब किस टाइप से रहता है वो भी अब लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई एक हमारा ट्रेड है जो कि हमने, जो आपका स्टॉक प्राइस चल रहा है 500 रुपये। ठीक है। आइडेंटिफाई लिक्विडिटी स्टॉक्स। लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है, लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर पाओगे। राइट। है ना। तो आपको क्या करना है, बाई करोगे आप उसको, है ना, जब आपको एक इंडिकेशन मिलता है वहाँ बाई करने का। राइट। एग्जिट करोगे आपको, एक एग्जिट कि आपने, ठीक है, 1 रुपये का मूवमेंट हुआ वहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया, है ना। स्मॉल गेन पर से ट्रेड है, तो ऐसा आप मल्टीपल टाइम करोगे। राइट। दैट की अब डिपेंड करेगा आप कितनी क्वांटिटी में काम कर रहे हो। राइट। किस टाइप के आपके स्टॉक प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। राइट। इस तरीके की चीज़ें आप मल्टीपल टाइम तक करोगे। अब देखो इसमें डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। राइट। कि अब ज़्यादा ट्रेड करें तो ब्रोकेज भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, टैक्सेस भी ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। अगर आपके स्टॉप लॉस भी लग गए तो फिर वहाँ पे आपके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है ना। कि भाई प्रॉफिट हुआ आपको कुल मिला के 4 रुपये का, लॉस हो गया 5 रुपये का, और टैक्स लगा के सबको जोड़ जाके 6 से 7 रुपये का। तो इस तरीके की चीज़ें भी आएंगी
उन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सो चार्ट्स हमें, मेजरली जो चार्ट्स हमें यूज़ करने हैं, खासकर स्कैल्पर, एक स्कैल्पर जो यूज़ करता है या स्पेल ट्रेडिंग में यूज़ करने हैं, वो हमें क्या करना है, स्पेशली 1 मिनट का चार्ट यूज़ करना है, राइट, जो कि मोस्ट कॉमन रहता है, राइट। सो आइडेंटिफाई इमीडिएट एंट्री एग्जिट वेट फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, राइट। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक 5 मिनट का चार्ट आपको देखना है, स्लाइटली लॉन्गर पर्सपेक्टिव, राइट। तो जो आपको 5 या 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है, उसके बाद आप एक छोटे से टाइम फ्रेम पे आ सकते हो, जैसे कि 1 मिनट का चार्ट हो गया, राइट। देन उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, है ना, सो दैट कि आपके पास एक अच्छा ट्रेंड आप आइडेंटिफाई हो, देन उसके बाद आप छोटे से टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। अब क्या क्या इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप, मैं जैसे हम लोगों ने बात की थी स्विंग ट्रेडिंग की, ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं स्कैल्पर के लिए क्या बेस्ट है, राइट। सो मूविंग एवरेज को आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो, आरएसआई का यूज़ कर सकते हो, राइट। सो जब भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, राइट, कब कितना स्ट्रांग है आपको ट्रेंड, वो आपको पता चल जाएगा, उसके बेस पे आप वहाँ पे काम कर सकते हो। वीवेफ का यूज़ कर सकते हो, राइट। सो वीवेफ से आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट, आप खासकर प्राइस की ट्रेंड को, है ना। सो फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है, आपको डिपेंड, आपको देखना पड़ेगा वीवेप बेटर है या फिर एंकर वीवेप फील लगा सकते हो आप, उसका भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है वो। वॉल्यूम एनालिसिस आप कर सकते हो, है ना। दीज इंडिकेटर आपको हेल्प करेंगे कि आपको इनको लगाना कैसे है, वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, राइट। उसके हिसाब से आपको इसकी एक्यूरेसी आपको टेस्ट करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट करना पड़ेगा कैसा है, फिर उसके हिसाब से देन यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर ट्रेडिंग। सो करना कैसे है स्कैल्पिंग। सो सबसे पहले आपको हाई लिक्विडिटी स्टॉक निकालना है, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर स्कैल्पिंग नहीं हो पाएगी। सो आपको जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, राइट, जिससे कि आप एंटर एग्जिट इजिली आप कर पाओ, है ना, और जिसमें आपका बाय सेल में डिफरेंस भी कम होना चाहिए, है ना, अगर लिक्विडिटी होगी तभी डिफरेंस कम होगा, है ना। सो फॉलो द मार्केट ट्रेंड, कि भाई किस जिस डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वो ट्रेड कर रहा है, उसी डायरेक्शन का ही ट्रेड आपको लेना है, ठीक है। यूज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम फ्रेम चार्ट, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा पहले छोटे से बड़े टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट के चार्ट पे आपने देखा, राइट, 5 मिनट के चार्ट पे देखा, उसके बाद देन यू कैन ट्रेड इनटू अ शॉर्ट टाइम, लाइक 1 मिनट के चार्ट पे आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आप इवन सेकंड्स के चार्ट पे, उसके लिए आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप वहाँ जाओ तो 1 मिनट का चार्ट काफ़ी ठीक होता है एक स्कैल्पर के लिए, है ना। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, सो दैट कि आप अपना पैसा बचा पाओ, है ना, कि भाई आप 2 रुपए कमा रहे हो तो 1 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1:2 या 1:1 पे भी आप काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो एंट्री एंड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जीक्यूट उसी अकॉर्डिंग करना है। सो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक स्कैल्पर के लिए। अब रिस्क देख लेते हैं, है ना, रिस्क की बात कर लेते हैं। सो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे हाई ब्रोकरेज रिस्क, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज होगी, है ना, बहुत ज़्यादा फी, स्पेशली जो कि आपकी कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है ना, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। फास्ट मार्केट मूवमेंट, है ना, आप वेट नहीं कर सकते उसमें बिल्कुल भी, है ना। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको फोकस बना के रखा, सो दैट कि आप इजीली डिसीजन, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ का, है ना। सो बिगिनर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, सो बिगिनर को स्कैल्पिंग से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बिगिनर को आपको एक स्विंग ट्रेडिंग, उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन है, राइट। लेकिन हाँ धीरे धीरे वो सीख जाता है तो उसके बाद देन दे कैन कम इनटू स्कैल्पिंग, राइट। सो बिगिनर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है ये वाली ट्रेडिंग। सो क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि स्पेलगन इज फास्ट वेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, है ना, दैट्स फोकस ऑन कैप्चरिंग स्मॉल प्रॉफिट फ्रॉम क्विक ट्रेड थ्रू आउट अ डे, है ना, कि हम भाई मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं। डिसिप्लिन एंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए नहीं होता ये। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सही पता होना चाहिए कि आपकी पोजीशन साइज क्या है ना, क्या क्या प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा है, उस तरीके से आपको क्या आपका रिस्क राउट रेशियो, सारी चीज़ें आपको, और आपको सिर्फ आना ही नहीं चाहिए, आपको यूज़ करना आना चाहिए मार्केट में, है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेड आपके यहाँ चली गई और आप बैठे हुए हो, देख रहे हो उसको, है ना, तो ऐसे नहीं आप काम कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, राइट। सो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर स्कैल्पिंग में। सो ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, राइट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसका, राइट, प्रॉपर आपके पास स्ट्रेटजीज हैं बैक टेस्टेड,
जो कि सही से वर्कआउट हो रही हैं, राइट, देन यू कैन इम्प्लीमेंट दोज इनटू स्कैल्पिंग, राइट। और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। सो इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस है। बिगिनर के लिए नहीं है, बट बिगिनर को पहले जो डिफरेंट आपकी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी है उन पे पहले काम करना चाहिए। जैसे उन्हें पहले अपना स्विंग ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, राइट। उसके बाद जब वो अच्छे से वो सीख पाए, उसके बाद देन दे कैन कम इनटू स्कैल्पिंग। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।